हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हर को देते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या गाइड करते हैं। टॉपिक है कि शनि महाराज की नज़रों में आपके कर्म क्या हैं। क्या आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हो? क्या आपने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सही है? और आपको क्या रिजल्ट्स देख सकते हैं आपके अभी के कर्मों के आधार पर? भविष्य में आपको कौन से रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं? और भगवान शनि आपको एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं? शनिदेव की क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं? तो ओवरऑल इस रीडिंग में हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है, आपके कर्म कहाँ तक पहुँचे और कितनी हीलिंग आपकी हो चुकी है। सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं शनिदेव की नज़रों में आपके कर्म क्या सही दिशा में हैं भी या नहीं। ओके, लेट्स सी। मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय शनिदेव लिख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें शनिदेव, मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या उनके कर्म सही दिशा में हैं? कौन सी गलती वो कर रहे हैं? कौन सी चीज़ों को करने की ज़रूरत है? कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है? कौन सी चीज़ें हील करनी है? प्लीज़ गाइड करें। जय शनिदेव महाराज। शनिदेव की क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं? शनिदेव के क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं? चलिए गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, देख लेते हैं शनिदेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। क्या कार्ड्स आए हैं! जय हो शनिदेव। एंड हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। मैं एक सवाल पूछ रही थी बार बार शनिदेव से कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सही रास्ते पर है। इस कार्ड में ना मुझे वो मैसेज मिला, जैसे अगर आप आत्मा से बहुत खुश हैं और आपको विश्वास है प्रकृति पे, परमात्मा पे, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही रास्ते पर हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। हमारे पास है फेल्ड हीलर। ओके ओके, एक पता है फेल्ड हीलर की एनर्जी आई है।
मैंने ना कुछ कार्ड्स आपके पास्ट लाइफ से लिए हैं इस रीडिंग के अंदर, और वो मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि पास्ट लाइफ से जो कुछ भी आप कैरी कर रहे हो, क्या इस लाइफ में वो आपने हील किया है या नहीं। ठीक है, इसीलिए कार्ड आए हैं, यू वर साइलेंस्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। शनिदेव आपको क्या बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, मैं बताती हूँ आपको। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अबंडेंट लवर। ओके, अब मैं आपको रीडिंग बताती हूँ, थोड़ी सुनिएगा पूरी ध्यान से, ठीक है। ओके, आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस निकल कर आए हैं यहाँ पर। डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट, एंसेस्ट्रल वायलेंस, स्कैरिसिटी माइंडसेट। देख लेते हैं और क्या है। फार्मर, एंशिएंट विजडम, टॉक्सिक रिलीज एंड कार्मिक डेट्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके डियर शनिदेव, आपके कर्मों के रिगार्डिंग आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप सही रास्ते पर हैं? और क्या आपकी हीलिंग सच में हो रही है? ठीक है, कितने इश्यूज आपने हील कर लिए हैं, और किस जगह पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो? आपकी सोल जो लेसन लर्न करने आई थी, क्या उसने वो लेसन्स को लर्न किया? ठीक है, कितने कार्मिक डेट्स थे आपके? मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस रीडिंग से मिलने वाले हैं, तो आप पूरी रीडिंग एंड तक सुनिएगा और जल्दी से कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाओ, जय शनिदेव महाराज, एंड शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, मुझे यहाँ पर आपके लिए ना पास्ट लाइफ के भी मैंने 3 कार्ड्स लिए थे यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेने चाहिए, बिकॉज मैं ये यहाँ पर ये देख रही थी कि क्या आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। कर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ कर्म इधर के हैं, और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरे व्यूअर्स इस लाइफ टाइम में बड़े इनोसेंट रहे हैं, इस लाइफ टाइम के तो कर्म उनके ज़्यादा बेकार नहीं है। ये उनके ज़्यादा कर्म जो खराब रहे हैं वो किसी दूसरी लाइफ में रहे हैं, यानी कि पास्ट लाइफ्स में रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सोल जर्नी से कार्ड निकाले, जहां पर मुझे 4 कार्ड्स मिले और जिसमें आया है करेज, सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस। आप देख रहे हो कितनी हाई वाइब्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी खुशियों को खुद से क्रिएट करने के बारे में सोचा हुआ है, और लगातार वो अपनी हैप्पीनेस पे खुद से ही काम किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। यहाँ पर करेज का कार्ड निकल के आया है, जिसमें लिखा है आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस से ज्यादा फियर होंगे। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो समझ में आएगा कि इस तरह की चीजें हम इस लाइफ टाइम में कैरी क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी राज्य के राजा थे पूर्व जन्म में अपने, ठीक है, और बड़े न्यायप्रिय राजा थे, एक ऐसे राजा थे जो सबके साथ न्याय करता है, राइट। बट आपने जाने अनजाने या किसी के मैनिपुलेशन में आके या अपने गुस्से के चलते या किसी भी इस तरीके से एक गलत निर्णय लिया, और जहां पर आपने न्यायप्रिय होते हुए भी किसी ऐसे मनुष्य को सजा दे डाली, क्योंकि आप राजा थे। पहले के टाइम में सजा जो है वो राजा दिया करता था।
ठीक है, और जिसको जो सज़ा दे दी जाती थी फिर उसे वो वापस पलटी नहीं जाती थी, यानी कि वो सज़ा उसको मिलकर रहती थी। तो आपने किसी को मृत्युदंड दे दिया या फिर किसी को ऐसी सज़ा दे दी जो निर्दोष है। अब आपको पता है कि जब निर्दोष व्यक्ति को आप सज़ा देते हो तो उसके मुँह से आपके लिए बहुत सारी बद्दुआएँ निकल जाती हैं, क्योंकि उसने वो गलती की नहीं है लेकिन उसकी सज़ा आपने उसे बराबर दी है, ठीक है? अब क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हो, आपका बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा सम्मान है, आप एक राजा हो, ठीक है? तो वो इंसान आपसे कुछ कह तो पाएगा नहीं, लेकिन आपको कोई ना कोई कर्स ज़रूर करेगा 100%। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वास्तव में जस्टिस लवर है, यानी कि जो वास्तव में ऐसा राजा है जो न्यायप्रिय है, जब उसे पता चला बाद में कि मैंने किसी ऐसे मनुष्य को सज़ा दे दी जो बिल्कुल ही निर्दोष था, ठीक है? क्योंकि आप एक क्रूर राजा नहीं थे, आप एक ऐसे राजा थे जो न्यायप्रिय है, लेकिन आपने समझा नहीं, पूरी जाँच-पड़ताल किए बिना ही फैसला सुना दिया और किसी निर्दोष को सज़ा हो गई। तो आपको जीवन भर उस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। कुछ लोगों को इस तरीके का गिल्ट बढ़ जाता है क्योंकि गिल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर निकली है कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं किसी तरीके से कुछ कर नहीं सकता, या बहुत सारे फ़ियर्स आ जाना, मैंने एक निर्दोष को सज़ा दे दी, मैं जस्टिस लवर होते हुए मैंने किसी ऐसे मनुष्य को सज़ा दे दी जो बिल्कुल निर्दोष था। इस कॉन्शियस थॉट के साथ अगर आपने पूरा जीवन जिया है, तो आप नेक्स्ट लाइफ़ में क्या कैरी फॉरवर्ड होगा आपके साथ? आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको लगता है कि मुझे लोग इस चीज़ पर पहले मोहर लगा दें कि हाँ, ये काम आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। तब जाकर आप कोई काम कर पाते हो, यानी कि जब आपको 4 लोग उस चीज़ को लेकर कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ, ये काम जो आप कर रहे हो एकदम सही है, तब जाकर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी ने थोड़ा-सा भी आपका कॉन्फिडेंस लो किया या फिर आपको कॉन्फिडेंस में नहीं हो आप, तो आप ये नोटिस करोगे आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइफ़ में या पास्ट लाइफ़ में आपने एक्शन तो लिया था अपना, लेकिन आपका जो एक्शन था उससे किसी निर्दोष को सज़ा हुई थी, तो अपने ही ऊपर डाउट्स क्रिएट करना, ठीक है? इस लाइफ़ टाइम में आप में से काफ़ी सारे लोगों का सोल लेसन ये हो सकता है जो शनिदेव आपको लर्न कराना चाहते थे कि कॉन्फिडेंट रहो। इसलिए लाइफ में कई बार आप ऐसे चैलेंजेस में फँसते हो जहाँ निर्णय लेने की बारी आपको आपके तरफ ही आती है और आपसे कहा जाता है निर्णय लो। आपसे कहा जाता है डिसाइड करो, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आप बना पाते हो कि मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे फ़ियर इश्यूज़ उसी वक़्त सरफ़ेस होते हैं। तो आपकी सोल का लेसन था कि आप करेज सीखें इस लाइफ टाइम में। ठीक है, निर्णय बनाना सीखें आप। करेज और स्ट्रेंथ के साथ कैसे निर्णय लिए जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे, ठीक है? मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज दिया शनिदेव ने कि यहाँ पर करेज के नीचे एनर्जी जो निकली है वो फेल्ड हीलर की निकली है। एक ऐसा हीलर जो पास्ट लाइफ के अंदर फेल हो गया था। यू वर अ हीलर हुज़ एफर्ट्स डिड नॉट सेव अदर्स एंड गिल्ट लिंगर्स। कॉमन इश्यू फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, होल्डिंग अदर्स पेन। आप क्या करते हो? आप एक ऐसे हीलर रहे हो पास्ट के अंदर जिसने लोगों को हील नहीं कर पाया। जैसे आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हो और एक भी मरीज ठीक ना कर पाओ, ठीक है? प्रोफेशन से आप डॉक्टर हो लेकिन एक भी मरीज आपसे ठीक नहीं होता। प्रोफेशन से आप हीलर हो लेकिन आप किसी को हील नहीं कर पाते, ठीक है? प्रोफेशन से आप मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप उस काम के लिए जाने जाते हो लेकिन वो काम आपसे होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखना कि वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको दिखाई देगी, बहुत कॉन्फिडेंटली वो अपना काम नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये सही नहीं है, शायद मैं उतना ज़्यादा मतलब गुड इनफ नहीं हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि हीलर के तौर पे अपनी पास्ट लाइफ में फेल हो जाना, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना और फियर इश्यूज़ बढ़ जाना। और आज भी आप कोई काम करते हो, हीलिंग का काम करते हो या कोई भी अदर काम आप करते हो, तो उस काम में आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यू नो मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं परफेक्टली नहीं कर पाऊँगा, परफेक्शन नहीं है मेरे काम में, शायद मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, या फिर लोग मेरे से कहीं यू नो मुझे गलत ना समझ लें। एक एक मतलब एनर्जी रहती है ऐसे इंसान के अंदर कि मुझे एप्रिशिएट करो। जब कोई एप्रिशिएट करता है ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई एप्रिशिएट ना करे ना तो कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा उन लोगों का। उन्हें दूसरों के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दूसरों के एप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े पहने और आप बहुत अच्छे तैयार हो, लेकिन आप मिरर में खड़े होकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। उसी जगह पर 4 लोग आकर आपकी तारीफ़ करते हैं और कहा यार तू तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, तूने आज तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तू तो बहुत समझदार मतलब तू बहुत सुंदर दिख रहा है।
ठीक है, तो बहुत समझदार है, ऐसे कोई आपकी तारीफ करे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। मतलब खुद से आपके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद से तो आप खुद पर कोई भी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते, लेकिन लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो ही कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर ये इश्यू है कि आप खुद को खुद से कुछ नहीं समझते, खुद को खुद से आप बहुत कम समझते हो, या अपनी बुराई करते हो, या अपनी तारीफ आप कभी नहीं कर सकते हो। आपको आपके अंदर बहुत कमियां नजर आती हैं, उसी जगह पर लोग अगर आपकी तारीफ करें तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो आपका कॉन्फिडेंस लोगों की वैलिडेशन, लोगों की अप्रिसिएशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा इशू था इस लाइफ टाइम का, जो मुझे लगता है आपने हील किया। 15 मिनट निकल गए इस रीडिंग में, माय गॉड, एक ही उसमें, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस लाइफ टाइम में आप सक्सेस के लिए बने हुए हो, जो आप बहुत नजदीक हो। शनिदेव आपको सक्सेस देना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, आपने सक्सेस की मांग की हो सकती है। तो यस, आप सक्सेस के बहुत ज्यादा नजदीक है, और आपकी एनर्जी इस तरह की है भी इस समय की सक्सेस को अट्रैक्ट करें। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है कि पूर्व जन्म में आपको हो सकता है कि आपके सच बोलने की आपको बहुत कड़क सजा दी गई हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है किसी फैक्ट्री में, और आप ऐसे व्यक्ति निकले, उस फैक्ट्री के ऐसे एम्प्लॉय निकले जिसने उस लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी कि यहाँ पर इस फैक्ट्री में गलत काम होते हैं, गलत गलत चीजें होती हैं। और उसके बाद लोगों ने आपको इतना पनिश किया, इतना पनिश किया, ठीक है, कि आपने सच बोलना ही छोड़ दिया। तो पूर्व जन्म में ऐसी भी कोई घटना आपके साथ घटी हो सकती है, जहाँ पर आपको आपके सच बोलने की वजह से सजा दी गई हो। ठीक है, और सच बोलने के बाद जब आपको सजा दी गई, तो यहाँ पर आपका इस लाइफ टाइम में आप नोटिस करेंगे कि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। आपको हर चीज से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आप कैरी कर रहे हो अपने पास्ट लाइफ से। तो इस लाइफ टाइम में जैसे आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपना थ्रॉट चक्रा हील करने की जरूरत है, आप अपनी बात खुलकर बोलें। इस लाइफ टाइम में आपकी बात को नहीं दबाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज ये निकल के आ रहा है, अगर आप ये काम कर रहे हो, डेफिनेटली आप सही दिशा में जा रहे हो, और आपके कर्म भी बहुत सारे कट गए। ये कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, किसी ना किसी लाइफ टाइम में आपने इस तरीके के काम किए होते हैं, जिसकी एनर्जी आप दूसरी लाइफ में कैरी करते हो, वो कर्स आप कैरी करते हो। जैसे अभी मैंने एक एनर्जी बताई थी कि एक राजा है जिसने उसको गलत सजा दे दी, गलत सजा दे दी, तो अब उसका कर्स लगाया ना उसे, तो वो कर्स के चक्कर में उसकी इस लाइफ टाइम में वो नोटिस करेगा कि सब चीजों से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, कॉन्फिडेंस की बहुत सारी कमी, क्योंकि उसने राजा होते हुए भी गलत काम को अंजाम दिया, लेकिन किया उसने अनजाने में था, पर फिर भी उसे वो सजा काटनी पड़ी, गिल्ट के तौर पे भी और कर्ज के तौर पे भी। तो इस तरीके की गलतियां जब हो जाती हैं, तब इंसान बहुत ज्यादा यू नो हर चीज से डरने लगता है। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने का भी यहाँ पर मैसेज हो सकता है कि आपने इस लाइफ टाइम में अगर थ्रॉट चक्रा हील किया, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपकी आवाज ही जैसे आपको सक्सेस दिलाएगी, आपकी वाणी जैसे आपको सक्सेस दिलाएगी। यहाँ पर पीस की एनर्जी, अबंडेंट लवर। पूर्व जन्म में यहाँ पर ऐसा नजर आता है किसी इंसान ने ना आपको बिट्रे किया था, धोखा दिया था, उसमें किसमें, आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ में एक धोखा खाने के बाद आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में आप नोटिस करेंगे कि आपको फियर ऑफ रिजेक्शन रहती है, कि आपका पार्टनर कहीं आपको धोखा ना दे दे, चीट ना कर दे, धोखा ना दे दे, चीट ना कर दे। डे वन से कोई इंसान जब आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा एज अ पार्टनर, आप ये नोटिस करोगे कि आपका एक शेडो हमेशा ट्रिगर होता है, जो शेडो है फियर ऑफ रिजेक्शन, की आपको वो पार्टनर धोखा ना दे दे, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में भी धोखा खाने के बाद अपने पीस को बहुत भंग किया था। क्योंकि यहाँ पर ऊपर पीस की एनर्जी आई, इस लाइफ टाइम में आपको बार बार उस इंसान के साथ, या तो आपका उस इंसान के साथ आपको कन्फ्रंट कराया जाएगा, या फिर आपका उस व्यक्ति के साथ सामना कराया जाएगा, और आप वही इंसान है जो आपको सिखाएगा कि पीस को कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ जो भी लवर रहा है उसने आपको चीट किया था, जिसकी वजह से आपने उस दर्द को अपने सीने से लगा लिया, तो जिंदगी भर आपकी शांति भंग रही, आपने कभी पीस को क्रिएट नहीं किया अपनी पास्ट लाइफ में। इस लाइफ में भी हो सकता है सेम साइकिल चली हो, आपको एक ऐसा इंसान मिला हो जिसने आपको चीट किया, बिट्रे किया, धोखा किया और चला गया। लेकिन इस लाइफ टाइम में आप पीस को क्रिएट करना सीखेंगे, और आपको पार्टनर भी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पार्टनर नहीं दिया जाएगा जो आपको ऐसी एनर्जी में रखता है, बिट्रे करके जाता है। वो एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर आएगा जो आपको लर्निंग तो देगा, पर उसका साथ आपको मिलता है या नहीं ये डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उससे मूव ऑन करोगे। पास्ट की कोई साइकिल है आपकी लाइफ, इस लाइफ टाइम में जो चली है, जिसने आपके जीवन में पीस को पहले भी खींच के रखा था, और इस लाइफ टाइम में वो पीस खींचने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप उसी व्यक्ति के थ्रू सीखेंगे कि पीस को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको अपने आप को आजाद करके आप बनेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शनिदेव आपको बता रहे हैं कि अगर ये काम आप कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो कर्मा है वो बहुत ही ज्यादा राइट डायरेक्शन में और राइट पाथ पर आप हो।
यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपको अपना सच हमेशा बोलना है, सच को दबाना नहीं है। अगर आपके साथ कहीं कोई चीज़ गलत होती है तो उसको दबाकर उसको कुछ लोग होते हैं ना, सच को दबा लेते हैं और उसको सामने लेकर नहीं आते। आप जैसे सामने लेकर आओगे, ठीक है, आप अपना सच बोलोगे। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, हैप्पीनेस। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं और आपको विश्वास है कि प्रकृति बेवजह किसी को सजा नहीं देती है, और अगर मैं अपने इश्यूज को हील कर लूँ, अपने ऊपर काम कर लूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से निकल सकता हूँ और आपके अंदर एक शांति है, एक हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो भगवान शनि आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत आगे आ चुके हैं और आपके कर्म बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्रकृति के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला था, डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वॉर वगैरह में अपने पास्ट लाइफ में रहे हैं, या फिर किसी ऐसे केज में, किसी ऐसी जेल में कोई ऐसी सज़ा आपने काटी जहाँ पर नेचर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो इस लाइफ टाइम में आपका कनेक्शन नेचर साथ बन रहा है, खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। ठीक है, आप उस केज से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने सही मतलब आपके जो कर्म है वो सही दिशा में, आप सही दिशा में जा रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ की जो चीज़ें होती है ना, उसी एनर्जी, उसी टाइमलाइन से आप इस लाइफ टाइम में एंटर करते हो, मतलब उसी टाइमलाइन पे आप इस लाइफ टाइम में एंटर करते हो, क्योंकि वो आपके लेसन्स बन रहे हैं। और जब वो आप इस लाइफ टाइम में इनर वर्क करके वो टाइमलाइन आप जंप करते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी का निर्माण करते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती हैं जहाँ से पास्ट लाइफ में ख़त्म हुई थी। ठीक है, और उसका रीज़न, उसका रूट कॉज आपके और भी कई पुराने जन्मों से हो सकता है। तो जैसे किसी ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर जैसे कोई ऐसा लवर जो आपको बांध कर रखता था, आपको किसी जेल में रखता था, या उसने मतलब आपको मजबूर कर दिया था आइसोलेशन में जाने के लिए। इस लाइफ टाइम में भी देखोगे कि सेम चीज़ आपके साथ रिपीट हो रही है, लेकिन इस लाइफ टाइम में आप उनसे लड़ के बाहर निकलोगे एक योद्धा की तरह। ठीक है, और पूरी तरीके से आप अपना कनेक्शन नेचर के साथ बनाओगे और अपना पीस क्रिएट करोगे और सक्सेसफुल होकर दिखाओगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए सक्सेसफुल और एक किंग यहाँ पर नज़र आता है जो स्टेबल होगा। इस बार आपकी लाइफ के अंदर कोई अबंडेंट लवर नहीं लिखा हुआ है जो आपको उस एनर्जी में डाल दे कि आप लायक नहीं हैं। इस लाइफ टाइम में अगर ऐसा कोई आपके जीवन में आएगा भी ना, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है डेस्टिनी में ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि बार-बार किसी ऐसे मनुष्य को ऑफ़र करते हैं जो जो आपकी कदर नहीं करता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, इस लाइफ टाइम में जैसे आपको मूव ऑन करना सीखना है। आप में से कितने लोग हैं जो मूव ऑन करना सीख गए हैं? मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है? मूव ऑन करने का मतलब होता है कि जो चीज़ मेरे पीस को हर्ट करेगी, उसको छोड़ने, उसको त्याग करने की क्षमता मेरे पास है। जो चीज़ मेरी पीस को भंग करेगी, उस चीज़ को मैं छोड़ सकता हूँ, या उससे मूव ऑन करना मुझे आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि गलती करते हैं लोग और डाल देते हैं गिल्ट में आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं जो इस तरीके की चीज़ों के शिकार हुए हैं कि मतलब होता है ना कि गलती हुई खुद से और सारा इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर कि आपकी वज़ह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन सब के दौरान आपका किसी लाइफ़ का एंशिएंट विज़डम भी जागेगा, यानी आपने इतनी सारी लाइफ़ जी है, तो एक लाइफ में आपने बहुत सारा विज़डम भी गेन किया था, यानी किसी संत, साधु, महात्मा वाली एनर्जी में अभी आप रहे हो। वो विज़डम, वो ज्ञान भी आपका जागेगा जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे। तो आपके जो कर्म है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो। ठीक है, उनमें से आपके एंसेस्ट्रल वायलेंस की भी एनर्जी है, जैसे एंसेस्ट्रल कर्स को भी हील करने की ज़िम्मेदारी आपको दी गई है। ठीक है, बहुत सारी कार्मिक डेट्स, अगर जैसे आप यहाँ पर ये बताइए मुझे कितने लोग हैं जो टॉक्सिसिटी को बिल्कुल रिलीज़ कर चुके हैं, टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ से टोटली जा चुकी है और उनकी लाइफ में अब कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो बताइए आप कितने लोग ऐसे हैं, ये सारे लोग अपने कार्मिक डेट्स को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जिनके अंदर ज्ञान जागृत हुआ है, जिनके अंदर ज्ञान जागा है, ये सारे लोग अपने अपनी सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर चुके हैं, कार्मिक डेट्स क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इस लाइफ टाइम में जैसे आपको फ़ोर्स किया जाएगा कि आप घर से बाहर जाएँ। फ़ोर्स किया जाएगा आपको कि आप घर से बाहर जाएँ, यानी कि घर से बाहर जाकर ही आपके सारे काम बनेंगे, क्योंकि शायद आप घर में कैद रहे हैं अपने पूर्व जन्म में। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपने पूर्व जन्म में अपने घर में कैद रहे हैं, या फिर आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर की एनर्जी है। इस लाइफ टाइम में आपसे कहा जाएगा कि आप घर से बाहर जाएंगे, दूसरी कंट्री, दूसरे शहर, वहां पर आपके काम ज्यादा बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे वहाँ पर कुछ एंसेस्टर की भी एनर्जी है। एंसेस्टर्स की जो एनर्जी है वो आपके वहाँ पर काम नहीं बनने देती। जैसे हम कहते हैं ना, होम टाउन में आप रहते हो, अपनी घर में रहते हो, वहाँ आपके काम नहीं बनते, घर से बाहर निकलते ही आपको आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हो या फिर आपके काम बनने लग जाते हैं। तो ऐसा नज़र आता है जैसे इस लाइफ टाइम में आपके सारे काम घर से बाहर रहकर बनेंगे, घर से दूर जाकर बनेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके। एक मैसेज यहाँ भी निकल के आया था, स्कैरसिटी माइंडसेट। ठीक है, आप में से कुछ लोग की ऐसी माइंडसेट हो सकती है कि क्या करना है पैसे का, क्या करना है चीज़ों का। ठीक है, हर चीज़ को कम देखना, हर चीज़ को एक होता है ना कि माइंड में ही कमी है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि उनके पास पैसा होते हुए फटे कपड़े पहनेंगे, पैसा होते हुए फटे जूते पहनेंगे, क्योंकि दिमाग में ही इस तरीके की गरीबी छा गई है, या फिर इतनी गरीबी देख ली है कि दिमाग में ही इतना सब कुछ आ गया है कि होते हुए भी उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। इसको बोलते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट। ठीक है, जैसे आपने बहुत बड़ा कोई लॉस देख लिया या कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर घटित हो गया जिसकी बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचा लूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारी चीज़ों को सेव करके रख लूँ। ठीक है, और हमेशा ऐसा लगे कम है, कम है, कम है, पैसा कम है, चीज़ें कम है, और फटे कपड़े पहनना या फटे जूते पहनना, मतलब पैसे निकलेगा ही नहीं, खर्च ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का माइंडसेट भी आपका अगर आपने चेंज किया है तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सक्सेसफुल लोग इस तरीके के माइंडसेट के नहीं होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल वो बनता है जो माइंड से अबंडेंट होता है, स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं होता जिसका। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। चलिए एक मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एंजल्स गाइड करें, ये किस चीज को शो कर रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स यहाँ क्या दिखा रहा है। जजमेंट। देखो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे शनि भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को पकड़ने का प्रयास ना करें जो चीज आप डिजर्व नहीं करते। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये प्रेम आप पूर्व जन्म से करते हुए आ रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसी इंसान ने आपको पास्ट लाइफ में भी बिट्रे किया था, धोखा दिया था। इस लाइफ टाइम में फिर वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन इस लाइफ टाइम में जैसे आपसे कहा जा रहा है मूव करो, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस लाइफ टाइम में स्टेबल किंग को अपनी लाइफ में वैल्यू करो, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में जगह दो जो स्टेबिलिटी दे आपको, ना कि एक ऐसा लवर, एक ऐसा पार्टनर जो आपको धोखा दे के भाग जाता है। ठीक है, आपको तोड़ मरोड़ के भाग जाता है। आप एक कट्टर प्रेमी रहे हो शायद पूर्व जन्म में भी, वहां भी धोखा खाए थे, जीवन में फिर धोखा खा रहे हो। पीस भंग हो जाती है, आपकी शांति भंग हो जाती है उस व्यक्ति के बाद जाने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने मतलब बहुत सारी चीजें कि बहुत सारे जैसे आपके अंदर दुख है, लोगों का दुख है, एंसेस्टर्स का दुख है, अपना खुद का दुख है, अपने पूर्व जन्मों का। इन सब चीजों से, इन सब बेड़ियों से निकल कर जैसे बाहर निकल के आओ, स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करो, गिल्ट की तरफ फोकस नहीं करो। परमात्मा की परीक्षा आपको इन सब चीजों से बाहर निकालेगी, बिकॉज लोग आपको अबंडन करने के बाद खुद अपने जीवन में चैन से जीते हैं और आपको शायद ऐसी एनर्जी में डाल देते हैं कि आप उन सब से बाहर ही ना आ पाओ कभी भी। ठीक है, आपको छोड़ दिया गया था, जैसे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ दिया गया था, वो सेम साइकिल रिपीट हुई होगी इस लाइफ टाइम में कि प्यार में छोड़ देना। ठीक है, उस व्यक्ति से आपको फियर ऑफ रिजेक्शन डे 1 से होगी। ओके, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो शनिदेव क्लियर करा रहे हैं, आपके अंदर इतनी हीलिंग दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों से आप बाहर आएँ। अगर ये सब काम आप कर पा रहे हो डियर, तो आप बहुत सारा कार्मिक एनर्जी रिलीज कर चुके हो और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।